नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं चंद्रपाल सर, एक शिक्षक हैं। उनसे आज एक अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मुद्दा ये है कि देश में जिस प्रकार की नफ़रत चल रही है, जिस प्रकार का वातावरण चल रहा है, उस पर चर्चा करेंगे। आखिर ये ऐसा हो क्यों रहा है? आज हिंदू मुस्लिम ऐसे लोग कर रहे हैं, नफ़रत फैला रहे हैं एक दूसरे के बीच, तो उस पर आज चर्चा करेंगे सर से। सर एक व्याख्याता हैं, टीचर हैं, तो इनके पास काफ़ी अनुभव है, तो पूछना रहेगा। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सर, जिस प्रकार का माहौल देश में चल रहा है, हिंदू मुस्लिम वाला एंगल है, ये किस तरह से चल रहा है? ये चारों तरफ फैलाया जा रहा है, ये किस षड्यंत्र के तहत फैलाया जा रहा है? देखिए इमरान जी, मैं आपको बात बताऊं, ये जो इसका जो सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़े कारण की अगर अपन बात करते हैं तो इसका सबसे बड़ा कारण तो हमारी जो ये राजनेता हैं उन्हीं का बनाया प्रोपोगेंडा है ये। अच्छा, ठीक है। ये लोग चाहते ही नहीं हैं, ये हम लोगों को बांट करके रखना चाहते हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जिसमें लोकशाही है। लोकशाही में वोट की वैल्यू होती है और हर नेता चाहता है कि मैं अपने वर्ग को या अपने जो वोट बैंक है उसको किसी न किसी प्रकार से खुश रखूं। और खुश कब रहेगा? जब मैं एक की बुराई करूंगा और दूसरे की अच्छाई करूंगा। तो सबसे बड़ी जो ये हिंदू मुस्लिम का जो विवाद है वो पैदा किया है हमारे राजनेताओं में। इसमें कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है कि ये हमारे राजनेता जो हैं इन्होंने ही इसको किया है। आप और मैं आज साथ बैठे हैं। आपका धर्म इस्लाम है, मेरा धर्म सनातन है। हम में कोई भेद नहीं है। हम आपस में मिलते हैं, बात करते हैं, अपने एक दूसरे के घर आते जाते हैं, सब कुछ सामान्य है। और ये ज़्यादातर होता क्या है, ये शहरों के अंदर ये प्रभाव मैंने ज़्यादा देखा है कि ये मुस्लिम है या ये हिंदू है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? शहर के अंदर इतनी नफ़रत क्यों? नफ़रत ऐसी है कि यहाँ पर आपस में लोग एक दूसरे से मिलते कम हैं, रहते नहीं हैं। अब जैसे मेरी ज़्यादातर संपर्क जो है वो मुस्लिम लोगों से है। मुस्लिम मेरे दोस्त बहुत सारे हैं, तो मैं उनके साथ रहता हूँ, उनके साथ मेरा आना जाना है, घूमना फिरना है, तो मैं उनको समझता हूँ कि हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। और वैसे तो देखो इमरान सर, बात ऐसी है कि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है कि जो अपने आप जिसको कहना चाहेंगे कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार सभी लोग करते हैं, मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं। और दिक्कत ये है कि ये सब फैलाया हुआ राजनेताओं का है। क्या ये हिंदू मुस्लिम जो अधिकतर लोग, अधिकतर संख्या गाँव में बसती है, क्या ये हिंदू मुस्लिम गाँव में भी चलता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता ऐसा नहीं होता है। गाँव में आप देखोगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपस में एक दूसरे का दुख दर्द बांटते हैं, एक दूसरे के घरों में उनका आना जाना है। शहरों में ये थोड़ा सा कम है। शहरों में हम लोग कह दो, आप कह दो या मैं कह दूँ, तो हम लोग क्या है कि अपने में बंटे हुए हैं। मैं अपने काम में लगा हुआ हूँ, आप अपने काम में लगे हुए हैं, तो हमारा मेल जोल नहीं है। हालांकि अपन दोनों का तो मेल जोल है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कहने का मतलब कि हम जातियों में बांट करके अगर कहें तो हम दोनों में, शहरों में थोड़ा सा ये मेल जोल कम है। उसकी वजह से थोड़ी ये जो भावनाएँ हैं, ये जो दूरियाँ हैं हिंदू और मुस्लिम की, ये थोड़ी सी बढ़ती जा रही है। ये है मेरा सोचना। और वैसे देखो, दुनिया में 5 अंगुलियां भी बराबर नहीं होती है, तो ऐसा तो नहीं है कि बुरे लोग हर धर्म में पाए जाते हैं। सही बात। हिंदू धर्म में भी बुरे लोग हैं, मुस्लिम धर्म में भी बुरे लोग हैं, लेकिन एक व्यक्ति के लिए, मतलब एक व्यक्ति या 5 आदमियों के गुनाह की सज़ा हम 50 लाख लोगों को दें, ये तो कहाँ तक उचित है? ठीक है। सही कहा सर आपने। जब हॉस्पिटल जाते हैं तो हम डॉक्टर की जात नहीं पूछते हैं कि भाई वो कौन सी जात का है, क्या है, क्योंकि अपने को इलाज करवाना होता है, तो उस वक्त जाति धर्म याद नहीं आता। और बिल्कुल उसमें डॉक्टर भी कभी ये नहीं कहते हैं कि ये कौन है। भाई डॉक्टर, आप जब हॉस्पिटल आप जाएंगे या आप किसी भी ऑफिस में जाकर के ये कहते हैं कि साहब ये मेरा काम है, तो वो ये थोड़ी पूछता है कि आप कौन हो। सर ये किस तरह से ख़त्म हो सकता है, ये एक दूसरे के प्रति नफरत? देखो सर, इसको ख़त्म करने का सबसे बड़ा तो कारण होगा, इसको ख़त्म करने का सबसे अच्छा तरीका तो होगा कि हम ये शिक्षा हमने अपने बच्चों को देवें।
हमारी आने वाली पीढ़ियों को ये देवें। ये कम पढ़ा लिखा लोग ही बिल्कुल इस शिक्षा का अभाव, चाहे वो किसी धर्म में हो, चाहे आपके में हो, चाहे मेरे धर्म में हो, अगर शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं होगा तब तक ये दूरियां बढ़ती जाएगी। हम अपने बच्चों को सिखाएं, अपने धर्म का आदर करना सिखाएं और दूसरों के साथ दूसरे धर्म का आदर भी करना सिखाएं। मैं ये नहीं कहता, आप अगर अपने बच्चे को ये सिखाते हैं कि इस्लाम अच्छा है, मुस्लिम हिंदू बुरा है, तो भी गलत है। और अगर आप ये कहते हैं कि हिंदू अच्छा है, मुस्लिम बुरा है, अगर मैं अपने बच्चे को ये सिखाता हूँ कि हिंदू धर्म अच्छा है, मुस्लिम बुरा है, तो ये भी बात अच्छी नहीं है। हमें अपने धर्म का भी मान करना है और दूसरे धर्म का भी मान करेंगे, और ये हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को सिखाएंगे तो आने वाले 20-30 साल में ये जो भेद है मेरे ख्याल से ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, डीडवाना का वातावरण बहुत ही शानदार है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है हिंदू कौन है मुस्लिम कौन है, एक दूसरे के आते जाते हैं, होली दीपावली पे ईद पे आना जाना रहता है, तो यहाँ पर नफरत नहीं है। लेकिन हाँ, बाहर की सिटियों में ज़रूर मीडिया पर, अच्छा मीडिया का कितना प्रभाव है लोगों पर, मीडिया के ज़रिए ये सब कुछ हो रहा है। देखिए इमरान सर, इसमें बात ऐसी है कि बहुल संख्या जो होगी ना, उसकी बात को अगर एक आदमी चिल्लाता है उसको कोई नहीं सुनता है, 500 आदमी चिल्लाते हैं उसको सुनता है। तो मीडिया का ऐसा है कि जो ज़्यादा संख्या में है उनकी बात को लोग सुन रहे हैं, और जो ज़्यादा है वो ज़्यादा बोलेंगे तो उनको सुनने वाले भी ज़्यादा होंगे। जैसे आप जैसे लोग हैं वो कम हैं और उनको सुनने वाले भी कम हैं। तो वही बात मीडिया का प्रभाव है कि जितने लोग ज़्यादा जिसके विषय में बात करेंगे उनका उतना ही प्रभाव रहेगा। अगर मान लो कि 50 मीडिया वाले ये कहते हैं कि हिंदू धर्म के बारे में वो बेस्ट अपनी बात कहते हैं, तो उसको सुनने वाले भी तो 5 लाख लोग हैं, है कि नहीं। और वही बात अगर आप मान लो आप अपने बारे में कहते हो या आप अपने धर्म के बारे में 5 लाइनें कहते हो, तो आपको सुनेंगे 5 लोग या 25 लोग सुनेंगे, तो उसका प्रभाव थोड़ा सा कम चला जाएगा। ये है। तो जिस प्रकार के सर मैं एक बात और पूछना चाहूँगा, पॉलिटिशियन के हिसाब से जिस प्रकार लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, तो ये मतलब किस आधार पर चुनाव होने वाला, डेवलपमेंट कर या धर्म जाति तो रोल प्ले करेगी, ये तो क्लियर है। तो किस तरह से ये चुनाव होगा और किस तरह से आप देखते हो? देखिए इमरान सर, आपको मैं बात बताऊँ, लोकसभा का चुनाव चाहे कोई सा भी चुनाव हो, लोकसभा की छोड़ दीजिए, आप विधानसभा की छोड़ दीजिए, सरपंचाई का छोड़ दीजिए, कोई सा भी चुनाव हो, उसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो जाति का फैक्टर होता है। जाति का फैक्टर होता है, यानी निश्चित तौर से पार्टियां भी उन्हीं लोगों को वोट देते हैं, टिकट देती है जिनकी संख्या ज़्यादा होती है। तो जाति तो इस दुनिया भारत के लोकतंत्र का एक अभिन्न अंग है, इसमें आपको कोई दो राय नहीं है। भाई जिस जाति के ज़्यादा वोट होंगे पार्टियां उसी को टिकट देगी। भाई आज आपको और मेरे को तो कोई टिकट नहीं देता, बिल्कुल सही नहीं देते ना। तो कहने का मतलब कि जातियों का रोल तो रहेगा, लेकिन ये सुनिश्चित पब्लिक को करना है, हमको करना, आपको करना है, मेरे को करना है, मेरे परिवार को करना, आपके परिवार को करना है कि हमें लोकसभा में अच्छा जो है जाति धर्म से हटकर जो अच्छा है, जो डेवलपमेंट के काम बात करे, जो विकास की बात करे, या जो हर व्यक्ति के साथ खड़ा हो, ऐसे व्यक्ति को हम वोट दें, वो चाहे कोई भी है। मैं ये नहीं कहता कि वो चाहे कोई भी है। जैसे आप डीडवाना की राजनीति ले लीजिए, अभी विधानसभा के चुनाव हुए लोगों ने बढ़ चढ़ के जो डेवलपमेंट को वोट दिया। मैं ये नहीं कहता कि भाई जो है यूनुस खान जी कैसे जीत गए, वो अपने काम की वजह से जीत गए। डेवलपमेंट मतलब लोगों ने उसके काम को देखा, उनके जाति को धर्म को नहीं देखा। अगर जाति धर्म की बात होती तो क्या जीत जाते? नहीं जीतते। लेकिन लोगों ने अपने बुद्धि का विवेक का काम लिया, अपनी बुद्धि को काम में लिया। लोगों ने सोचा कि हाँ ये अच्छा काम इन्होंने किया है और आगे करेंगे, उस करके उन्होंने वोट दिया उसको और जीत कर आए। और यही मैं लोकसभा में करता हूँ कि आप जाति धर्म से ऊपर उठ करके जो अच्छा है उसको वोट दें, चाहे किसी को दें, लेकिन जो अच्छा है आपकी नज़र में जो अच्छा है उसको वोट दें। धन्यवाद। थैंक यू सर। ये चंद्रपाल सर, उन्होंने